हाँ बच्चों, शुरू करते हैं फिर से एक नई क्लास। वो पिछली क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाए थे क्वेश्चन, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो अपन ये तीसरी क्लास और इसकी बना रहे हैं, वरना इसी उस दूसरी क्लास में पूरे करने वाले थे इन क्वेश्चनों को। चलो देखते हैं, आओ। मूंगफली में पैगिंग। मूंगफली में पैगिंग, सॉरी पॉपिंग, दाने न बनना या खाली फली किस तत्व की कमी से होता है? अब एक तो हुई थी पैगिंग, जो कि पीछे हमने पढ़ा था पिछले प्रश्न में। अब ये है पॉपिंग। पॉपिंग का मतलब होता है जब जो अपना मूंगफली है, मूंगफली है उसके अंदर जो दाना है वो दाना खाली रह जाता है। ठीक है ना, दाना नहीं, देखा होगा ना आप, मूंगफली फोड़ते और उसमें दाना नहीं होता है, तो वो समस्या क्या होती है? पॉपिंग होती है, दाने न बनना या फिर खाली फली। तो वो किस तत्व की कमी से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉज पॉपिंग इन ग्राउंडनट्स। तो पहला नाइट्रोजन की कमी से, या फास्फोरस की कमी से, या कैल्शियम की कमी से, या जिंक की कमी से। ठीक है ना, तो इनके अंदर देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो है कैल्शियम। ठीक है ना बच्चा, कि कैल्शियम की कमी से उसमें वो दाना नहीं बन पाता है और वो खाली रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है पूसा जय किसान या बायो 902 किस फसल की प्रसिद्ध जैव प्रौद्योगिकी किस्म है? जैव प्रौद्योगिकी मतलब कि बायो, है ना, बायो से तैयार की, बायो टेक्नोलॉजी से तैयार की गई। ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी से तैयार की गई पूसा जय किसान या फिर पूसा सॉरी बायो 902 किस्म है। पहली गेहूं की, दूसरी सरसों की, तीसरी सोयाबीन की, चौथी कपास की। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो कपास की भी एक और है, बीटी कपास, है ना, बीटी कॉटन, है ना। हाँ, वैसे ही क्या है अपने, ये किसकी किस्म है? ये है अपने सरसों की है बच्चा। किसकी होगी बच्चा? सरसों की होगी। तो याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है सरसों के तेल में तीखापन प्यूजेंसी किस रसायन के कारण होता है? बिल्कुल सही बात है, विच केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल। कि भाई सरसों के तेल के अंदर जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो पहला है एलिसिन, दूसरा है ग्लूकोसिनोलेट्स या फिर एलाइल इसोथियोसाइनेट, कैप्साइन और कुकुरबिटासिन। तो इन चारों में से सरसों के तेल के अंदर जो गंध आती है उसका कारण कौन सा है? जरा आप मुझे बताइए। ठीक है ना, बताइए बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है तो उत्तर भी आप ही दोगे। ठीक है ना, बताओ। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी, ग्लूकोसिनोलेट्स या फिर एलाइल इसोथियोसाइनेट। ठीक है ना, इसोथियोसाइनेट, तो ये इसका सही जवाब होगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट चलते हैं। कपास के बीजों से रेशा हटाने, कपास के बीजों से रेशा हटाने, इसको क्या बोलते हैं? डेलिनेटिंग के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डेलिनेटिंग कॉटन सीड्स? पहला है हाइड्रोक्लोरिन, H2SO4, HNO3 और NaOH। तो बताओ इसका जो सही जवाब होगा बच्चा वो क्या होगा? बताओ अच्छे बच्चों, आप इनमें से बताओ बच्चा, क्या होगा इसका सही जवाब? देख लिया बच्चा सही प्रश्न? ठीक है, तो इसका जवाब भी बता दो। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है H2SO4। क्या होगा? H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड और किस काम में देते हैं अपन? है बताओ बताओ। ये पाले से बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए कितना परसेंट है? 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड पाले से बचाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है कपास की एक गांठ, जो कपास की एक गांठ होती है ना, बेल बॉल,
का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ ए बेल ऑफ कोकोनट? तो बताओ एक गांठ का जो वजन है वो कितना होगा? 170 किलो, 180 किलो, 181 किलो या फिर 200 किलो? तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा, है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा? देखिए बताइए, ठीक पर्सन है, अच्छा पर्सन है, पूछ लेता है। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है 170 किलो, ठीक है ना? ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है? किसकी? जूट की एक गांठ का वजन। व्हाट इज द वेट ऑफ ए बेल ऑफ जूट? 170 170 किलो, 180 किलो, 181 किलो या फिर 190 किलो? तो बताओ इसके अंदर सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 180 किलो, ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट, बीटी कपास, बीटी कॉटन की बीज दर कितनी रखी जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ना? कितनी रखी जाती है बीटी कपास की? व्हाट इज द सीड रेट ऑफ बीटी कॉटन? 1 से 1.5 किलो, 3 से 4 किलो, 10 से 12 किलो या फिर 15 से 20 किलो? तो बताओ इसका सही जवाब बताओ बच्चा। इसका सही जवाब होने वाला है 1 से 1.5 किलो बीटी कॉटन की सीड रेट रहती है, ठीक है? नेक्स्ट, चेलिंग, डिस्करिंग और प्राइमिंग क्रियाएं किस फसल से संबंधित है? बिल्कुल बिल्कुल। विथ विच क्रॉप आर द ऑपरेशन ऑफ चिलिंग, डिसकरिंग एंड प्राइमिंग एसोसिएट्स? पहला है गन्ने की, दूसरा है तंबाकू की, तीसरा है कपास की, चौथा है आलू की। तो बताओ आलू की एक क्रिया होती है अर्थिंग अप, हिंदी में कहते हैं अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना। क्या अर्थ है इसका? मिट्टी चढ़ाना। ठीक है ना? कपास की, तंबाकू की, इसका सही जवाब यहां होने वाला है तंबाकू की। गन्ने की क्या होती है पता है आपको? एक सहारा देना होती है, प्रॉपिंग। प्रॉपिंग का मतलब होता है सहारा देना। किसी चीज का हम सहारा देते हैं ना, उसको तो गन्ने की प्रॉपिंग। तंबाकू की होगी, जो भी क्रिया है ना वो सारी की सारी तंबाकू की होगी। जैसे तंबाकू को काटना, फिर उसको सुखाना, फिर उसको आगे पैकिंग करना। गन्ने, सुगर केन का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? व्हाट इज द इन्फ्लोरोसेंस ऑफ सुगर केन कॉल्ड? पेनिकल, स्पाइक, एरो या सिलिकुआ? तो बता गन्ने का क्या कहलाता है बच्चा? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा एरो, ठीक है ना? क्या होगा? एरो होगा। ओके, पेनिकल चावल का हो गया, स्पाइक गेहूं का हो गया और एरो क्या हो गया? गन्ने का हो गया, ठीक है ना? सिलिकुआ सरसों का। गन्ने की अर्धसाली फसल की बुआई का समय क्या है? व्हाट इज द सोविंग टाइम फॉर द अर्धसाली शुगर केन क्रॉप? जैन फेब, जुलाई अगस्त और अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल? तो बताओ इनमें से सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा बच्चा? बहुत बढ़िया। क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी रहेगी क्योंकि क्वेश्चन 100 है शायद इसमें होने वाले हैं जल्दी से, तो बने रहिए। कुछ इश्यू के कारण ये क्लास वो छोटी रह गई है ना, वरना वो दूसरी क्लास थे ना उसी में ऐड रहते हैं ना, लेकिन दूसरी अब
वो और एक तीसरी और बन गई है, चलो कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला बच्चा वो है जुलाई अगस्त। क्या है? जुलाई अगस्त, जो कि दक्षिणी भारत के अंदर प्रयोग में लेते हैं। जो अर्धशाली गन्ना है वो दक्षिणी भारत में उगाया जाता है और इसका जो सोविंग टाइम है वो है जुलाई अगस्त होगा। ओके। अर्धशाली गन्ना पकने में लगभग कितना समय लेता है? बिल्कुल बिल्कुल, अर्धशाली गन्ना पकने में कितना समय लेता है? तो आइए देखते हैं, 10 से 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने या 24 महीने। तो इन तीनों में से जो राइट जवाब होगा वो गन्ने का, वो बताता हूं मैं, 18 महीने। कितना होगा बच्चा? 18 महीने। जो अर्धशाली गन्ना है, अर्धशाली, वो 18 महीने में पककर तैयार हो जाता है। गन्ने में शर्करा, ब्रिक्स या शुगर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? Which instrument is used to measure the sugar content in sugarcane? पहला है लैक्टोमीटर, दूसरा है हेड रेफ्रेक्टोमीटर, तीसरा है हाइड्रोमीटर और चौथा है टेंशियोमीटर। क्या है? टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर आपको पता है मर्दा की नमी का तनाव ज्ञात करता है, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर आर्द्रता ज्ञात करता है, ठीक है ना। लैक्टोमीटर पता है आपको क्या करता है? लैक्टोज का मेजर करता है। और ये बच्चा कौन सा? हेड रेफ्रेक्टोमीटर। तो ये इसका सही जवाब होगा। जब परिपक्व रीडिंग कितनी आ जाए? 18 से 20 ब्रिक्स। कितनी? 18 से 20 ब्रिक्स जब आ जाती है तो क्या है? गन्ना पका हुआ माना जाता है, या फिर इसके अंदर जो शुगर है वो बिल्कुल सही मानी जाती है। कितनी? 18 से 20%। ध्यान रखना आप बच्चा। और किससे मापते हैं? हैंड रेफ्रेक्टोमीटर। रेफ्रेक्टोमीटर जो होता है ना वो हैंड वाला, हाथ से चलने वाला होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, चारे वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है? व्हाट इज नोन एज द किंग ऑफ फॉडर क्रॉप? जो चारा वाली जो फसलें हैं उसका पहला है रिंजका, ये तो रानी हो गई है, तो राजा भी यही कहीं होगा। दूसरा बरसीम, तीसरा जवार और चौथा जई। तो बताओ राजा कौन होगा? तो रानी के जस्ट पास में क्या होता है? राजा होता है। कहीं दूर थोड़ी जाने देगी है? अरे रानी राजा को दूर थोड़ी जाने देती है? नहीं जाने देती भैया, आपको क्या पता, नहीं जाने देती है, ठीक है ना। तो पास में रखती है। तो रानी के पास में कौन खड़ा है? बरसीम भाई साहब। तो ये होंगे राजा, है ना। ये मेनली इधर मेवाड़ वाले क्षेत्र में, चित्तौड़ उदयपुर वाला जो क्षेत्र है ना, राजसमंद, यहां पर ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। किसको? बरसीम को। अलेक्जेंड्रम, है ना। मेडिकागो सेटाइवा बॉटनिकल नेम होता है रिंजके का बच्चा। चारे वाली फसलों की रानी क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप्स किसे कहा जाता है? राजा रानी। उधर क्या था? हाँ राजा था ना वो बरसीम। तो ये रानिया भी व्हाट इज नॉन एज द क्वीन ऑफ फॉडर। तो ये क्या हो गई? रिंजका हो गया। लूसन मेडिकागो सेटाइवा हो गया। क्लियर? दोनों पर्सन राजा रानी। नेक्स्ट, बरसीम के बीजों को किस राइजोबियम प्रजाति से उपचारित किया जाता है? बहुत बढ़िया। विथ विच राइजोबियम स्पीसीज आर बरसीम से ट्रीटेड? पहला है राइजोबियम मेलिलोटाई, दूसरा है राइजोबियम ट्राइफोलाई, तीसरा है राइजोबियम जैपोनिका, चौथा है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। तो बताइए किसको किसको कैसे किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, राइजोबियम मेलिलोटाई तो रिंजके को किया जाता है, ठीक है ना। इसका पता नहीं। जैपोनिम सोयाबीन को, लेग्यूमिनेसी के वाले को। अब बचा कौन सा? ट्राइफोलाई। कौन सा बचा? ट्राइफोलाई बचा ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ट्राइफोलाई होगा। तो बरसीम के जो बीज होते हैं उनको राइजोबियम ट्राइफोलाई प्रजाति से उपचार किया जाता है, ठीक है बच्चा। कैच क्रॉप मुख्य फसल के नष्ट होने पर बोई जाने वाली छोटी अवधि की फसल का एक मुख्य उदाहरण है। ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कैच क्रॉप। पहली बात तो कैच क्रॉप क्या होती है? जो एक होती है, देखो जब मिश्रित फसल हम करते हैं तो एक होती है हमारी मुख्य फसल, ध्यान से सुनना,
और एक होती है हमारी गौण फसल। ठीक है ना, एक होती है मुख्य फसल, दूसरी होती है गौण फसल। अगर मुख्य फसल मान लो गेहूं है, ये नष्ट होने वाला है, ठीक है ना, क्या है, मुख्य फसल नष्ट हो गई, किसी कारणवश नष्ट हो गई, सर्दी लग गया इसको या फिर इसके रोग लग गया, जो भी हो गया, तो अगर ये नष्ट हो गई तो अगर हम गौण फसल बोएंगे, कुछ भी मान लो आप, मूंग उड़द कुछ भी, है ना, तो उस समय ये हमारे को उत्पादन दे देगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, कैच क्रॉप कहेंगे। तो वो कौन सी होती है, गन्ना है, तोरिया मूंग उड़द है, या कपास है, या फिर अरहर है। तो बताओ इनमें से एक गौण सॉरी कैच क्रॉप का बहुत अच्छा जो है ना, वो बताओ, उदाहरण बताओ आप, बताओ बच्चा, शानदार सा उदाहरण बताओ इसका, आपके सामने है। इसका सही जवाब होगा तोरिया उड़द, ठीक है ना, इसको तोरिया भी कहते हैं, मूंग भी कहते हैं और उड़द भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कीटों को मुख्य फसल से बचाने के लिए चारों ओर बोई जाने वाली ट्रैप क्रॉप का एक उदाहरण दो। बिल्कुल, इसको हम गार्ड क्रॉप भी कहते हैं, हिंदी में इसको रक्षक फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्षक फसल भी कहते हैं। तो what is an example of a trap crop sown around the main crop to protect it from insect? कपास के चारों ओर भिंडी, गेहूं के साथ चना, गन्ने के साथ आलू, मक्के के साथ उड़द। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताओ बच्चा, शानदार है, हमेशा पूछा जाता है। इसमें एक ध्यान रख लेना, क्योंकि मेनली क्या होता है कि जो इनका कुल होता है, मेन क्रॉप का और रक्षक फसल का, वो दोनों का समान होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना अपना, क्या रखना, विशेष ध्यान रखना, है ना, तो ये ध्यान रखना अपना। तो देखो इसका सही जवाब होगा नंबर 1, कपास के चारों ओर भिंडी। देखो कपास का जो कुल है वो क्या होता है, मालवेसी, भिंडी का जो कुल है वो क्या होगा, मालवेसी। अब क्या होती है, मालवेसी परिवार की जो फसल होती है उनका जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो समान आता है। अब आपने भी देखा होगा भिंडी और कपास की जो फूल है वो समान आते हैं। तो मुख्य फसल से पहले हम इसके रक्षक फसल उगा देंगे, जिससे क्या है, फूल आ जाएंगे। तो बाहर रक्षक फसल के फूल आ गए व्हाइट, तो इंसेक्ट समझेंगे कि ये कपास है, उनको खाना कपास को था, लेकिन फूल जब भिंडी के दिखे सेम कपास वाले, तो सारे इंसेक्ट उसके पास आ गए। उससे पहले हम क्या है, थोड़ा लेट कपास को लगा देंगे, तो जब तक उसके फूल आएंगे तब तक इंसेक्ट भिंडी को खात्मा कर देंगे, और हमारा जो कपास है वो सेफ बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या करती है, फसलें एक मेन फसल को रक्षक करती है, रक्षा करती है उसकी। ठीक है ना, ये लो भैया, आपके जो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब मिलते हैं आपको नई सीरीज में नए क्वेश्चनों के साथ में, जब तक बनने रहिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दीजिए। बच्चा देखो, आप जितना ज्यादा इसको आगे शेयर करोगे हमें भी उतनी मेहनत मजा आएगा, है ना, उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा। तो आपका काम है सिर्फ एक शेयर करना, तो इसको लाइक करके तुरंत आगे से आगे शेयर कर दीजिए। हमारा काम आपके लिए नए नए अच्छे अच्छे प्रश्न लाना। मैं तो इतना सा कह सकता हूं कि अगर आप एग्जाम तक भी जुड़े रहिएगे, दिन के आप 1-2 घंटा दे दो, जितने भी ये वीडियोस मैं आपको डाल रहा हूं, इन वीडियोस को आप देख लो, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ में आपको 80%, 70 से 80% आपको प्रश्न इन्हीं वीडियोस में से मिल जाएंगे। बाकी पीडीएफ्स भी मैं डाल देता हूं, तो उनके लिए आपको क्या करना है, हमारा एक तो व्हाट्सएप चैनल है, इसी यूट्यूब चैनल के बायो के अंदर लिंक है। दूसरा टेलीग्राम चैनल है, लेकिन फिलहाल वो तो क्या है, बंद हो रखा है। ठीक है ना, तो आप यूट्यूब इसके अंदर व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप मैसेज कर दो, ताकि आपको ये जो वीडियोस की जो लिंक है या फिर इनकी जो पीडीएफ्स है मैं वहां पे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है ना बच्चा, और जुड़े रहो
और पढ़ाई करो बढ़िया वाली, ठीक है। 27 जून की आपकी एग्जाम है। ओके, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।